देना है आपने। और जब मैं क्वेश्चन करूंगा आप अपने मन में उसका आंसर देंगे तो आपको पता लगेगा कि बॉडी की वैल्यू क्या है, हेल्थ की वैल्यू क्या है। मैं किसी एक पर्सन को अनम्यूट करूंगा, वो मैं जो क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर वो देंगे। तो कौन हैंड रेज करे कीजिए, कोई भी जो अपनी मर्जी से आज इस वार्तालाप में शामिल होना चाहता है मेरे साथ। अमरपाल अंकल जी, और कोई? दो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमरपाल अंकल जी के पास ही चलते हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ अपने साथ। तो अब हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो मेरा आज का सबसे पहला सवाल यही है, मतलब टॉपिक भी आप लगा सकते हैं कि यही रहेगा कि आपकी सबसे कीमती चीज क्या है, सबसे वैल्यूएबल चीज आपकी लाइफ में क्या है। तो अंकल जी, इस बारे में मैं छोटी छोटी बातें आपसे पूछूंगा, आपने जवाब देना है। तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा आपसे तो मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने जवाब देना है। तब तक मैं आपको म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। आप स्पॉटलाइट पे हैं सबके सामने। तो देखिए, सबसे कीमती चीज क्या है, हेल्थ वर्सेस वेल्थ, हेल्थ या वेल्थ, इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले अंकल जी आपसे मेरा ये क्वेश्चन रहेगा। देखिए, अब सीधा का सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे ही चलेंगे। आपने खुद भी अपने मन मन में उन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, बाकी जो मेंबर हैं सभी ने। तो वो उनकी भी समझ में आएगा कि वाकई क्या है, वैल्यू क्या होती है बॉडी की और क्या है कि हम। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर कोई आपको ये कहे, आपका बहुत प्यारा रिश्तेदार है, बहुत ही प्यारा पर्सन है, और ये कहे कि जी मुझे जो है कि मेरे को एक हाथ चाहिए आपका। देखिए, मैं माफी चाहूंगा, सुबह सुबह एक क्वेश्चन मेरे ऐसे ही हैं, लेकिन एक समझाने का तरीका है। तो अगर ये कहे कि भाई मुझे जो है कि आपका एक हाथ चाहिए, या कोई जरूरतमंद आदमी आपको ये कह दे कि जी मुझे आप अपना एक हाथ दे दीजिए, मैं आपको उसके बदले में 5-10 लाख रुपए जो आप कहोगे मैं दे दूंगा, तो आपका क्या रिप्लाई रहेगा? जी अंकल जी। सर, स्वास्थ्य से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं है सर। तो मतलब ये है कि स्वास्थ्य आप अपना है हाथ तो नहीं देंगे, मना कर देंगे उसको? सर, कोई भी ना देगा मुझसे ही क्या है सर। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन सभी के लिए है कि आप अपनी, हाथ जी तो जी। बहुत बड़ी चीज है, आप अगर कोई आपका एक उंगली का नाखून भी मांगे ना, वो भी आप नहीं देंगे। तो आप इस बात से एग्री हैं बिल्कुल कि सर, जी अगर, जी कि अगर आपको कोई 5-10 लाख रुपए दे तब भी आप अपनी बॉडी का एक उंगली भी नहीं दे सकते, नहीं बेचना चाहते, नहीं दे कोई सकते। बात नहीं। अगर कोई कहे कि जी आप अपनी आंख दे दो, मैं आपको 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दे देता हूं, तब क्या आपका जवाब रहेगा? बिल्कुल नहीं देंगे सर, कोई भी ना देगा। बिल्कुल कोई भी नहीं देगा। तो देखिए, अब आपके पास बाइक है, वो बाइक आपने 70-80 हजार रुपए की जितनी की भी ली होगी। अगर मैं ये कहूँ कि जी एक मेरे पास ग्राहक है, वो 5 लाख रुपए में आपकी बाइक खरीदना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? दे देंगे सर। दे देंगे, बिल्कुल। तो क्या बात है, आप बेचना चाहते हैं उसको, और आपके पास जी मोबाइल जी। है। मैं कहता हूँ जी आप ये मोबाइल वो मेरे को दे दो, आपको मैं इसके बदले में 1 लाख रुपए दे देता हूँ। भेज देंगे सर। वेरी गुड। देखिए, आप इसको भी बेचना चाहेंगे, लेकिन अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्यों बेचना चाहते हैं? क्या कारण है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिले तो भी, अगर आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है, तो आप अपनी इन चीजों को तो बेच सकते हैं, लेकिन शरीर का कोई भी पार्ट नहीं बेच सकते, इसका कारण क्या है? सर, शरीर जैसी चीज सर एक बार मिलती है दुनिया में। स्वास्थ्य बिल्कुल बिल्कुल सही सर आंसर। एक देखिए, बार मिलता है सर। इसका उत्तर ये बीमार भी देखिए, हो जाते हैं तो सर। तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट तो हैं, सर इनको, इनकी इंपॉर्टेंस हमारी समझ में आ गई कि हमारा शरीर अनमोल है, इसका कोई भी पार्ट आप नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि इसको दोबारा नहीं पाया जा सकता। तो समझने वाली सर बात यही है कि ये दुनिया कौन। का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन अपनी बॉडी की कीमत नहीं लगा सकता। अपना शरीर जो है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। तो दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी, या तो हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन अपनी हेल्थ की कीमत पर नहीं। कोई भी अपनी हेल्थ को खराब करके स्वस्थ या हमने जो है कि अमीर नहीं बनना चाहता, सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता।
क्योंकि सभी के लिए सबसे कीमती उसकी बॉडी है, उसका शरीर है, स्वास्थ्य है। और एक सफल इंसान से कम नहीं है। अगर कोई फिट है, स्वस्थ है, निरोग है, तो वो एक सक्सेसफुल आदमी से कम नहीं है किसी भी मायने में। कितना भी पैसा खर्च कर दो, लेकिन आप अपने लिए कोई दूसरा शरीर नहीं खरीद सकते, एक सेकंड के लिए भी। कितना भी पैसा खर्च कर दो, आप उसके बदले अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ नहीं खरीद सकते कहीं से भी। मार्केट में नहीं बिकती ये चीजें। तो देखिए, ये जो एक दो क्वेश्चन थे, उल्टे सीधे क्वेश्चन थे मेरे, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, इससे ये 100% सिद्ध होता है कि आपका, आपके लिए सबसे जरूरी आपका शरीर है, आपका अच्छी हेल्थ है, आपका अच्छा स्वास्थ्य। अंकल जी, सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सही। सर इसके लिए जमीन जायदाद सब कुछ लोग फूंक देते हैं जब अस्पताल में होते हैं कि भाई कि, और अमीर लोग तो सर सारी पूंजी देने को तैयार हो जाते हैं कि भाई मेरा स्वास्थ्य मिल जाए मुझे, मुझे और दुनिया की कोई दौलत कुछ भी ना चाहिए, सब कुछ ले लो पर मुझे स्वास्थ्य दे। सर बिल्कुल स्वास्थ्य के बिल्कुल सही प्रति बात बहुत बताई सचेत अंकल जी होना ने। चाहिए। अब देखिए एक बात, लेकिन देखिए अब ये बात हमारी समझ में आ गई कि हमारे शरीर से अनमोल कुछ भी नहीं है, हमारा स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ आप सभी, कि आप अपने शरीर से इतना काम लेते हो, इसके लिए आप क्या करते हो? ये कभी सोचो ठंडे मन से, दिमाग से, कि मैं अपने शरीर से इतना काम लेता हूँ, सारी जिंदगी मुझे इसके साथ रहना है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका कोई पार्ट नहीं मिलता मार्केट में, लेकिन फिर भी हम इसके लिए क्या करते हैं? हम अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं? क्या करते हैं हम उसके लिए? दिन में कितना टाइम हम अपने शरीर के लिए या अपनी हेल्थ के लिए देते हैं? तो आंसर आएगा शायद बहुत कम। नहीं बहुत से देते लोग तो सर। देते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक सर बताया अंकल जी ने कि नहीं देते। 1 घंटा तो बहुत होता है सर, आधा घंटा पौना घंटा भी लोग ना दे पाते। शरीर में सर कोई रोग घुस जाता है, कोई मजबूरी बन जाती है, तब सर हमारा ध्यान अपने शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पर जाता है। सर ये बहुत बड़ी भूल है इंसान की। सर हम इसके प्रति सचेत नहीं हैं, जबकि हमें जागरूक होना चाहिए सर। और सर जो आप स्वास्थ्य बाँट रहे हो सर, उसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है सर। आपको सर हम हृदय से प्रणाम, धन्यवाद करते हैं सर। इतनी जी अच्छी धन्यवाद हेल्थ अंकल जी। चाहिए। देखिए ये आप सभी की सोच है, मेहनत है, तो उसी के ऊपर हम आगे चलते हैं। देखिए सोचने वाली बात अब क्या है, इस वार्तालाप में क्या सामने आई है कि आप अपने सबसे जरूरी और अनमोल चीज जो हमारे लिए है, वो है समय। और उसी के लिए हम समय नहीं देते। जो हमारी सबसे अमूल्य चीज है, जिसकी कोई मोल नहीं है, जो सबसे जरूरी है हमारे लिए, हम उसी के लिए समय नहीं देते। आजकल लोग देखिए, अपनी कार है, कार की कीमत 10 20 30 50 लाख, कोई किसी की ज्यादा ही बड़ा है तो 1 करोड़ की भी होगी, कोई बड़ी भी हो सकती है। देखिए मेरी तो इतनी बड़ी औकात नहीं है, तो मैं तो 5 7 लाख तक की ही बात सोचता हूँ। क्योंकि जिसकी जितनी औकात होती है वो उतनी बार सोच सकता है। मैं जितना मेरा लेवल है वहीं तक की बात करूंगा। तो 10 5 लाख रुपए की जो कार होती है, उसकी सर्विस हम महीने में, हर महीने में या 2 3 महीने में, जब भी उसका टाइम आता है, हम उसकी सर्विस कराते हैं। और उसकी डेट याद रखते हैं कि अब सर्विस अब कराई है, अगली सर्विस कब होगी, उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन शरीर की सर्विस कब करानी है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता। इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता। क्यों? अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई वो गाड़ी, हमने समझ में आ गया कि बॉडी की कोई कीमत नहीं है, सबसे अमूल्य चीज है, गाड़ी की कीमत 5 7 लाख रुपए है। और वो दूसरी भी मिल सकती है, बॉडी दूसरी नहीं मिल सकती, लेकिन हम उसकी पूरी केयर करते हैं, हम उसके लिए टाइम पे सर्विस कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन अपने शरीर की नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? तो देखो, आजकल लोगों को पता नहीं। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि क्या हो गया है, क्या समझ उनकी ऐसी हो गई है कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, केवल पैसे के पीछे लगे हुए हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं और बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं। लेकिन जब उम्र आती है ना 40 45 50 के आसपास, तब दिमाग की घंटियां बजती हैं, जब बीमारियां सामने आने लगती हैं कि ये पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अब जो है कि हेल्थ खो दी, अपना स्वास्थ्य खो दिया, शरीर खो दिया। सर सर सारी जिंदगी तो निकाल दी पैसा कमाने में सर, और अब सर ये शरीर में ही ध्यान नहीं दिया, शरीर बोलने लगा। अब सारी जमा पूंजी और जितना भी सर कमाया, वो सब इसी शरीर के लिए लगा देगा, पर ये सर जी बिल्कुल शरीर अंकल जी, स्वस्थ नहीं हो पाता। इसी बात पे आ रहा हूं मैं आगे अब, कि हमें ये देखिए, पैसा कमा लिया हमने, अपनी हेल्थ खो दी, बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ गई।
अब पता है, अब क्या करते हैं, अब अंकल जी जैसे बता रहे थे कि जब ये बीमारी आने लगती है तो जो हमने पैसा कमाया हुआ है उसी पैसे को हम खर्च करने लग जाते हैं कि अब कैसे न कैसे करके मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा शरीर वापस ठीक हो जाए, मेरा स्वास्थ्य वापस आ जाए। उसी पैसे को फिर हम खर्च करना शुरू करते हैं और डॉक्टरों के पास भागते हैं। लेकिन देखिए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, समय निकल चुका होता है। और समय एक ऐसा धन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता, चाहे आप कुछ भी कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, कितना ही खर्चा कर ले, समय को आप नहीं खरीद सकते, नहीं रोक सकते। तो सोचो, अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम बन गई है, हार्ट डिजीज, हार्ट का मरीज बन गया है, दिल का मरीज बन गया है, और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई लिख के दे देता है और कहता है कि भाई इसको खाता रहे जब तक, हो सकता है कि आप तब तक ठीक रहो, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। वो सिर्फ सिर्फ आपको ये कहेगा कि आपने ये टैबलेट मैंने लिख दी, आप इनको लेते रहो, खाते रहो। जब तक आप इनको खाते रहोगे तब तक आप काम चला सकते हो, गारंटी कोई नहीं है, और आप वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। तो देखिए अब आपका पूरा शरीर सही है लेकिन दिल में प्रॉब्लम है, हार्ट में दिक्कत है, तो क्या ऐसी दुकान मार्केट में है कोई जहाँ पे दिल बिकते हो, आप जाके हार्ट खरीद के लिए आओ? नहीं मिलते। ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ पे हेल्थ बिकती हो या कोई बॉडी पार्ट बिकते हो। ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको शरीर के बदले में शरीर मिल जाए, दूसरा शरीर मिल जाए। तो ऐसी कोई मार्केट इस दुनिया में नहीं है। वो भगवान ही देता है और वो एक ही देता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चाहे वो खराब है चाहे वो अच्छा है, आपने अपनी जिंदगी उस शरीर में ही निकालनी है। देख, तो अगर ऐसा है, हमारी समझ में आती है, इन बातों को सबको पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लापरवाही क्यों करते हैं, हम लापरवाह क्यों है? ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी कहने की जो है कि मकसद है, कि हमको पता है कि शरीर नहीं मिल सकता, बॉडी नहीं मिल सकती, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी हम, फिर इसकी हम देखभाल क्यों नहीं करते, हम इसकी इसके प्रति लापरवाह क्यों है, क्यों हम अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते? ये सभी के लिए सवाल है, इसका जवाब मेरे ख्याल से कोई नहीं है किसी के पास, भाई क्यों नहीं देते, सबका मौन ही हो जाते हैं कि भाई यार क्या बताऊं इसका क्यों नहीं। तो देखिए एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट रहती है, ये बात सबको पता है। हम रोज कहते हैं कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, फिट हो जाओगे, अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे, बीमारियों से दूर रहोगे, सबको पता है ये बात। लेकिन कितने लोग हैं जो रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं? 180, कल दिनेश बता रहे थे 180 लोग हैं इस ग्रुप में, हेल्थ लवर्स ग्रुप में, उसमें से 30-35 लोग ज्वाइन होते हैं। तो आप डाटा निकाल लें कितने, अब 30 लोग ज्वाइन है, तो आइडिया लगाओ, 180 में से 30 लोग, इनमें से भी एक्सरसाइज कितनों ने की है? आधे तो वीडियो बंद करके बैठे हैं, पता नहीं की भी है कि नहीं की है, वैसे ही तमाशा देख रहे हैं। तो ये देखिए, बातें थोड़ी सी आपको मेरी कड़वी लग सकती है लेकिन ये सच्चाई है। तो एक्सरसाइज बहुत कम लोग हैं आज, मैंने जो आपने जब लिंक ज्वाइन किया होगा तो सामने देखा भी होगा, क्या लिखा हुआ था कि कितने लोग जो है कि 70% लोग ऐसे हैं जो शुरुआत ही नहीं करते। 28% लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जी मैं 1 महीने बाद शुरू करूंगा, या 2 दिन बाद शुरू करूंगा, 4 दिन बाद शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा। ऐसे 28%, 30%, 28% लोग होते हैं। केवल 2% लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट कर देते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो 100 में से सिर्फ दो। तो आप बड़े लकी हैं जो 30% अभी ज्वाइन है, कि आप उस 2% की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, बिना अच्छी हेल्थ के क्या आप अपनी सफलता को, अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप बहुत सफल हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है, मिलियन ट्रिलियन में है, लेकिन आपका शरीर ठीक नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको हार्ट की समस्या है, आपको शुगर है, तो क्या आप उस सफलता का आनंद ले सकते हैं? देखिए, लोग हर महीने अपना मोबाइल बदलते हैं, बहुत सारे लोग हैं गाड़ी बदलते हैं हर महीना, 6 महीने में। हर महीना मोबाइल बदलने का तो बड़ा प्रचलन है, जिनके पास पैसे हो हर महीना मोबाइल नया, जैसे ही आया मार्केट में, नई जनरेशन आई, नया जो है कि मॉडल आया, तुरंत ले लो। लेकिन इस शरीर का अगर कोई हिस्सा खराब हो गया तो वो नहीं बदल सकते। आप खुद सोचिए, आपके पास नया आईफोन, आपने अभी नया नया मॉडल लॉन्च हुआ है, कौन सा मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुंच गया, शायद 16 तक आ गया आईफोन 16, लेकिन आपको बीपी है, आपको शुगर है, तो क्या आप उसका मजा ले पाएंगे?
नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल मजा नहीं आएगा जिंदगी में। तो देखिए इन बातों से ये साबित होता है कि आपके लिए दुनिया में सबसे जरूरी चीज आपकी हेल्थ है, आपकी फिटनेस है, आपकी बॉडी है, आपका स्वास्थ्य है। और आपकी अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति जिम्मेवारी भी है। खुद ही आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, किसी कोच के करने से, किसी घर वाले के करने से, किसी मित्र के करने से आपकी बॉडी में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी जिम्मेवारी आपको खुद ही लेनी होगी। आप खुद ही इसके ऊपर काम करेंगे तो ही आप इस हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। ये सोचो कि अगर अब नहीं दोगे तो कब दोगे फिर? कल कभी नहीं आएगा। अब जो समय है ये सबसे ठीक है। आज आपकी हेल्थ जितनी अच्छी है, आपकी फिटनेस का लेवल जो ठीक है, उससे अच्छा आने वाले टाइम में नहीं रहेगा। इससे आगे जितना आप आगे जाते जाओगे वो खराब ही होता जाएगा। तो आज से जो अच्छा टाइम है वो आपकी हेल्थ है, वो इससे अच्छी नहीं रहेगी अगर आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप जैसे पहले से ही चलते आ रहे हैं, आप अनहेल्दी हैं और अब भी उसको आप उन्हीं हैबिट्स को कंटिन्यू करेंगे तो और भी ज्यादा अनहेल्दी होते जाएंगे। और जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ का स्टेटस है, वो आपसे दूर जाता चला जाएगा। जितना आप डिले करेंगे उतना ही आप दूर जाते जाएंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, मेरे घर में शादी है उसके बाद स्टार्ट करूंगा। भाई जितना आप उससे टाइम आगे जाओगे वो आपसे सफलता उतनी ही दूर चली जाएगी, फिटनेस आपसे उतनी ही दूर जाती जाएगी। तो ये जो बहाने बनाते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ये ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा देखिए, मैं और बातों को आगे लेके चलता हूँ, अपने तरीके से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो देखिए, सफल होना अच्छी चीज है, सफल होना चाहिए, ताकि हम जो जरूरी चीजें हैं उनको, जो हमारी सफल हो गए हम, हमारे साथ जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको हम भोगें, उनका हम उपभोग करें। ये भी हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है कि जो आपके पास चीज है उसका आप भोग करें, उसको आप यूज करें। लेकिन अगर देखिए खराब स्वास्थ्य की कीमत पर हमें अपना स्वास्थ्य खराब करके उन चीजों का भोग नहीं करना चाहिए। आपके सामने बर्फी रखी हुई है, आपको पता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी हेल्थ को खराब करके अगर उसको भोग करते हैं, उसको खाते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य के बदले में अगर हम किसी चीज का उपभोग करते हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ देखिए हमारा बैंक बैलेंस का आकार बढ़ना चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है ये। लेकिन हमें अपने पेट को के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बैंक बैलेंस के साथ जो हमारा पेट बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमारा उसके साथ साथ पेट का आकार भी बढ़ रहा है तो ये फिर आपके लिए अच्छी साइन नहीं है, अच्छे सिग्नल नहीं है, क्योंकि वो बैंक बैलेंस जो बढ़ रहा है वो आपका पेट उसको डाउन करा देगा। जब डॉक्टर के जाओगे, जब डॉक्टर कहेगा कि 2,70,000 रुपए, जैसे हमारा दिनेश भाई हमेशा बताते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया 2,70,000 रुपए जमा कराओ, तो वो 2,70,000 रुपए एकदम जाते हैं। फिर वो स्टंट वटंट डाल कर फिर जो है कि धक्के खाते रहते हैं सारी जिंदगी। बोला ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये टैबलेट लेनी है, खून पतला रखना है। तो हमने ऐस ध्यान देना इन चीजों को। देखिए बैंक बैलेंस अच्छी चीज है, बढ़ाना चाहिए, प्रोग्रेस लाइफ में करनी चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन ये नहीं कि हम अपने पैसे के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हम अपनी हेल्थ को ही खराब कर लें। आपका देखिए प्रॉपर्टी का रिटर्न है या आपकी नेट जो वर्थ है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए उसके साथ साथ हमारा ये एक्सरसाइज है, योगा है, ये भी हमने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और असली प्रॉपर्टी, असली वेल्थ हमारी सेहत ही है। तभी हम उसकी, जो वेल्थ है हमारी, जो हमारी पैसा है, धन है, उसका भी हम तभी उपयोग कर सकते हैं, तभी उसका उपभोग कर सकते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी है। तो ये बातें सबको पता है, नई बातें मैं नहीं बता रहा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से आप इन चीजों को सोचेंगे। देखिए ये जो चीजें हैं ये सबके दिमाग में होती है, लेकिन दो टाइप के होते हैं दिमाग में। एक प्रायोरिटी पे जो चीजें होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो हम इन चीजों को सेकेंडरी रखते हैं, जबकि ये होनी चाहिए प्रायोरिटी। प्राथमिकता हमें अपनी हेल्थ को देनी चाहिए, लेकिन हम हेल्थ को सेकेंडरी क्या बिल्कुल लास्ट में पहुंचा देते हैं, बाकी चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए दुनिया का सबसे जो अमीर आदमी है, बिल गेट्स। बिल गेट्स इस वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है। हर मिनट में करोड़ों रुपए की इनकम होती है उसकी। लेकिन आप उनको देखना, उनकी फिटनेस को देखना, वो अपनी हेल्थ के लिए रोजाना 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, साइकिल पे चलते हैं।
और हम जो है कि 2 4 5 लाख रुपए हमारे जो है कि बैलेंस हो गया तो हम हीरो बन जाते हैं, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मोबाइल चाहिए, किस्तों पे गाड़ियां ले लेते हैं कि दिखावा सिर्फ है। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एक्सरसाइज को हमने अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। गाड़ी से हमारी छोटी से भी वही काम चलना है, घनी बड़ी ले लेंगे तब भी वही काम होना है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। लेकिन आपकी हेल्थ ठीक है और हेल्थ खराब है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। तो देखिए, जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं करो, लेकिन इस शरीर के लिए कुछ ना कुछ करो। नहीं तो भाई आने वाले समय में ये दौड़ फिर आपने हॉस्पिटलों के लिए लगानी पड़ेगी जो आप नहीं लगा रहे हो। हॉस्पिटल में दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, दिक्कत आती है। आधी रात को आगे तो आधी रात को ही उठ के भागना पड़ेगा। अब जो ये कहते हैं ना जी मैं तो रात को लेट सोया था, सुबह उठा नहीं गया। आप चाहे रात को कितना ही लेट सोए हो, जब जब छाती में दर्द उठाता है ना तो आदमी उसी टाइम भगता है उठ के। तो ये, अब अगर हम सुबह आधा घंटा कम सो लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जब रात को हमारे दिक्कत आएगी तब हम उसके हॉस्पिटल की तरफ भागेंगे तो वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो देखिए, आज मैंने बातें तो उल्टी सीधी की है। आप लोग डरे ना इनसे, लेकिन देखिए मेरा मकसद ये था कि आप अपनी इस चीज को समझे कि आपकी हेल्थ की वैल्यू क्या है। पता सबको होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको दबा देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मेरा जो अनुभव था, जो बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके, धन को लेके, लाइफ को लेके, वो मैंने जो सीखा है थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अमरपाल अंकल जी के लिए एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। बहुत बढ़िया उन्होंने आप सभी को बताया, सहयोग किया है। अब आपको देखिए अपनी हेल्थ को कैसा रखना है, ये डिसीजन आपका है, शरीर आपका है, हेल्थ आपकी है। तो मेरा तो इतना ही कहना था, आपको समझाना था। मैं या कोई भी कोच या कोई भी स्पीकर है वो इतना ही बता सकते हैं, आपको करना आपके खुद के हाथ में है। जब तक आप इसको सीरियस होके अपने दिमाग से सोच के नहीं करोगे तो भैया रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे ही जैसे पहले लोग बीमार होके हॉस्पिटलों में चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे ही हम और आप भी काटते रहेंगे अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो। जी, दुबे जी का हैंड रेज है, हम उनके पास चलेंगे, साधुराम सर से बात करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अजय पार सर, आपको, अपने दिनेश सर को, जितने हमारे सारे कोचेज हैं, और सर आज तो लोकेश सर ने बिल्कुल चाड़ा पाड़ दिया। मैं 7 7 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। सर, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, एक चौपाई है छोटी सी, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। सर, ये मनुष्य का तन हमें बार बार नहीं मिलता। अजय पाल सर, भगवान परमपिता परमात्मा आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, कि आप नई नई खोज रिसर्च करके हम सबके लिए ले आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं कि सर हम जानते हुए भी भूल जाते हैं, अनभिज्ञ हो जाते हैं। सब जानते हैं लेकिन खो जाते हैं, पता ना कहाँ खो जाते हैं। कि सर हर चीज का हम ध्यान रखते हैं लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति हम समर्पित नहीं होते, जबकि इसके प्रति हमें हमेशा समर्पित होना चाहिए। सर, एक लाला जी बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनके पोते को 18 साल की उम्र में कैंसर हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इसके बराबर पैसा तोल दूंगा अगर कोई डॉक्टर हो तो बचा ले इस संसार में जो है। सर, नहीं बचा पाया, परमात्मा ने भी जो है। सर, ये हालात हैं। सर, मैं क्षमा चाहूंगा आप सबसे, कि सर मैं कान में ड्रेसिंग हुई पड़ी है। सर, मेरी 2 दिन की एब्सेंट है 7 महीने में। सर, मैं बड़ा बेचैन था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शरीर हिलाया था, 2 दिन, ज्यादा नहीं। सर, मैं आज आपके सामने हूँ। बस सर, ज्यादा कुछ नहीं है। सर, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सर, हमें रोज ऐसी नई नई खोज की प्रेरणा देते रहें। सर, कोई शब्द नहीं है आपके लिए। अजय पाल सर, दिनेश सर, सारे कोचेज के लिए मैं 7 7 बार प्रणाम करता हूँ। जी देखिए दुबे जी, आपके कान की जो दिक्कत है उसके बारे में आपने मेरे को फोन करके बताया था। देखिए, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आपने पहले बताया कि मेरे को ये समस्या है और मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा। देखिए, कई बार मजबूरियां हो जाती है, कोई आपको घर का काम भी ऐसा जरूरी हो सकता है कि नहीं आ सकते।
लेकिन एक माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड सेट है, आप बिल्कुल ठीक होते ही आप आ गए हैं, और जल्दी हम कामना करते हैं कि आपका जो दिक्कत है वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया। और हमारे दुबे जी देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जिस डॉक्टर के पास कान दिखाने गए थे, उनको भी इन्होंने गाइड कर दिया कि आप भी फिट हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है, हमें इसको बांटना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, दुबे जी ने मेरे को फोन करके बताया कि डॉक्टर साहब ने जो है कि ये आपके नंबर लिए। मगर जी कोई बात नहीं, जब भी कॉल करेंगे हम तो सबकी सेवा के लिए तैयार है, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो बांटने से अच्छी चीजें हमें बांटनी चाहिए। हमारा काम है उनको बताना, आगे करना ना करना वो उनका काम है। तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आगे उनकी किस्मत है वो किधर जाती है, कितना आप वो अपना सीरियस लेते हैं इस चीज को। तो थैंक यू दुबे जी, बहुत बढ़िया। अब हम साधुराम सर के पास चलेंगे, उनका हैंड रेज हुआ था। वो शायद आज बाहर हैं, नरवाना बता रहे थे, वापस आ गए या वहीं हैं, कोई पूछते हैं उनसे। आप सभी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर, कल मैं नरवाना आ गया था। यहाँ परिवार में गांव में शादी थी, तो वहाँ चले गए सर। वहाँ जाने के बाद आपको पता है क्या कुछ होता है उसके अंदर खाने के लिए। तो परिवार के भतीजे आए, हाँ ये ले आऊं वो ले आऊं, आप यहाँ बैठो ये पहुंचा देंगे, जो कुछ थोड़ी बहुत इज्जत वगैरह करते हैं गाँव में। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 2 रोटी दाल चाहिए। तो नहीं नहीं नहीं, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। खा रखा मैंने कई सालों से, तुम तो बच्चे रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा रहा हूँ, तुम्हारे से पहले खाना शुरू किया था और कल तक खाता रहा हूँ। इसलिए मैं, बाकी लोग बड़े हैरान हुए। मुझे उनके परिवार में अपना नाता जो है गांव के अंदर ही ज्यादा बड़ा है, बूढ़ों वाला नाता रहा है। तो बड़े बड़े भी दादा दादा, शुरू शुरू में जब मैं बच्चा था उस टाइम गया, तो उस टाइम कई बच्चों का, जो बच्चे उस टाइम दादा कहते थे, बड़ा awkward सा महसूस होता था कि तू अनमैरिड है, तेरे को दादा कह रहे हैं। लेकिन गांव की परिपाटी है, वो तो अपने रीति रिवाज से ही बोलते हैं सर। तो उन्होंने कहा कि ये आप बीमार हो गए क्या? मैं भाई कुत्ता बीमार पड़ा हूँ 2 महीने से है, मैं तो दवाइयाँ चल रही है मेरी तो। बोले तुम इसका इलाज करवा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा। मैं भैया कोई दवाई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं सवेरे एक्सरसाइज करता हूँ मेरे ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से आज मैं इतना फिट हो गया हूँ कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, चल सकता हूँ। बोला हम तो ये देख रहे थे, देखा जैसे आप गाड़ी से उतरे कि हमने देखा कि भाई ये तो लगे तो हुए हैं, लेकिन हम तो मोटे हुआ करते हैं और चाल भी और तरह की होती थी। तो सर ये सारी बातें जो है, आपको मुबारक हो, आपकी वजह से, आप पर की इस पूरे जो हमारा फैमिली ग्रुप है, इसकी वजह से सर मैं आज, लोगों को ने मेरे बारे में कमेंट्स किए और हर आदमी कोशिश करता था कि मेरे साथ फोटो खिंचवाए। तो नोला दादा मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, बन जाओगे, खाने पीने पर तुम छोड़ नहीं सकते, शराब तुम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मेरे पद पे नहीं चल सकते। बोले शराब नहीं छूटेगी जी, ये बिना ये खाए पिए तो चैन नहीं पड़ता। ये जैसे हो तुम वैसे ही रहो, इस शरीर को तकलीफ ना दो, इसको घटाओ मत। तो सर ये जो आपने अभी आज का टॉपिक दिया, पहले मैं लोकेश जी के बारे में कहूंगा कि लोकेश जी आपने तो कमाल कर दिया है। सब में बचपना ला दिया, पसीने आ गए। मैं बीच में 1-2 मिनट के लिए मैंने जाना पड़ गया कि मैं नरवाना आया हूँ, तो दूध लेने के लिए मैं आपकी वीडियो ऑन करके ही गया था कि मैं और ड्राइवर दो ही आए हुए हैं। तो उनको पता नहीं था दूध वगैरह ले आके मैं चाय चुई पी लेगा, और ड्राइवर मैं तो पीता नहीं, ना दूध पीता सर। तो उस टाइम देख रहा था मैं, तो उछल कूद कर रहे थे बांदर की तरह है। तुसी तो मैं छा गए। किस तरह बढ़िया आपका जो आज था, बहुत अच्छी बात रही हमारे लिए। एक नए कोच, कल 2 बच्चे कोच थे हमारे, आज उन बच्चों जैसा एक बच्चा और निकल के आ गया, बहुत ही बढ़िया रहा सर। और तीसरी बात जो आपने आज जो बताई, हर आदमी को पता है लेकिन अमल नहीं करते। जो बातें आपने कही हैं, सब कुछ जैसे आप जिक्र करते रहे, हमारे दिमाग में आते रही, अगला शब्द ये आएगा, अगला शब्द ये आएगा, लेकिन सर अमल नहीं करते। आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि अगर रात को कोई दिक्कत हो जाए, तो रात को आपने हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, सारी जाग आ जाएगी, पूरे परिवार ने जाग आ जाएगी, और गल्ला पैसे ना जाग आ जाएगी। वो पैसे भी टोवेंगे, तकिया थोड़ा कटत रहे थे रहे, गाल लो फटाफट कर पे है, और फोन कर दो फलाना ने भी, तीसरा चौथा ने बिठावांगे यहाँ पे, अठाइए उसने कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए रात में। तो एक एकदम से सबके लिए टेंशन हो जाती है। मेरे को याद है सर,
ये मामा जी के लड़के हैं अपना, प्रिंसिपल +2 स्कूल के, रिटायर हो गए। तो उन्होंने कुछ शरीर घटा लिया था। मैं पूछा भाई, मैं तो ललक बहुत ज्यादा ललक थी कि शरीर को कैसे तंदुरुस्त करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जी एक टाइम खाना खाता हूँ और खाना में भी ज्यादातर ये चने ही जो अपने उबले उबाल लेता उसको खाता रहता हूँ। सर मेरा तो वहम हो गया। मैंने अपनी प्रैक्टिस, पुरानी बात है सर, 6-7 महीने साल भर की, मैंने शुरू कर दी। केवल चने ही खाने, जब भी जी करे दोपहर को सवेरे, तीनों टाइम चने कर दिए। तो एक 5-7 दिन या 10-15 दिन चले गए जब, तो रात को मेरे को बड़ी टेंशन, मतलब दिक्कत आई शरीर के अंदर, उल्टी, बुरा हाल। तो जब लड़के को पता चला, उसे हम गाड़ी में हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ इंजेक्शन सारा दिन हॉस्पिटल में रखा। मैं चने भी काम नहीं आए भाई। तो चने भी एक्सरसाइज के साथ खाए खाए वो काम आएंगे ना सर। चना तो घोड़े को तंदुरुस्त रखता है, इंसान को तो पागल बना देगा खा खा के उसको, उस एक्सरसाइज के उसको हम जो है अ, उसको डाइल्यूट ना करें। तब तक तो वो हमारा उसमें क्यों गैस भी होती है सर, जितना आप चढ़ा खाएंगे आपको पता ही गैस बढ़ती है। तो शरीर भी फटने लग, शरीर क्या शरीर, और सिर जो है फटने लगा। तो मैंने उस दिन सारे घर वालों ने कह दिया काका छोड़ दे इसने, छोड़ दे चढ़े ने, हमारा पटवारी बना रखा है, ये हमारे लोकल वर्ड है सर। तो उसके बाद वो छोड़ दिया सर। ग्राउंड में जाता, बच्चे दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है तू ही बच्चा है। अरे मन से तो बच्चा है, शरीर से तो बच्चा नहीं। अब उनकी तरह दौड़ा जाएंगे, उनके साथ चले जाए, थोड़ा राउंड लूं, हाफन लग जाऊं, फिर मैं चलो दोबारा आएगा मेरे पास घूम के फिर दौड़ूंगा, 50 कदम दौड़ूं, फिर रुक जाता। लेकिन भावना ये रहती कि सर मतलब शुरू से ही कॉलेज में जो बच्चे रहे उनके साथ, तो बचपना तो दिमाग में है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। ये जो शरीर जो आपने साथ देने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी का, सबसे पहले तो मेरे दामाद का जिन्होंने दिनेश जी से जोड़ा, भी आप उनसे बात करो और वो आए। उसके बाद ये महान मूर्तियां हमारे सामने बैठी हैं, ये हमें मिली है। और इनके साथ साथ जो है आपने मुझे जवान बना दिया, इसके लिए सारे घर वाले बड़े खुश हैं कि भाई बोले हम थोड़ा हम भी शुरू करेंगे। हम, तुम शुरू जब करोगे ना, जब मैं बिल्कुल पतला हो जाऊंगा, कर लेना कोई बात नहीं। लड़का जो है वो जिम जाते हैं, और पीछे से उसमें रीढ़ की हड्डी में थोड़ा बहुत फर्क था, कौनसी हड्डी में थोड़ा गैप सा आ गया था। डॉक्टर ने कहा भी था कि आपने आगे जिम नहीं जाना, सिरसा की बात है, साल भर पहले की। लेकिन दोबारा फिर शुरू करते बेटा तू ये जिम सामने छोड़ दे, ये कर ले कि अगर तू मेरे से शर्माता है तो तेरा चैनल नया नया खोल दूंगा, अपने कमरे में कर जा। और मैं अपना, तो मैं काम के लिए ऑफ करके कर लिए, इतना शर्मा हुआ है तो कई बार होता है सर। ये तो फैक्ट है, इसको हम भुला नहीं सकते, बहुत कम है। अब जब तक ये बच्चे हैं ना सर हमारे, 10वीं तक के, 8वीं 11वीं 12वीं तक, उस टाइम तो हमारे कंट्रोल में, मतलब हम समझते हैं। अब बहुत जल्दी समझने लग जाते हैं कि ये जूता मेरा लड़के को आने लगा, जवान हो गया, वहां जवान तो लग गया, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हमारी बंद हो जाती है। सभी माता पिता को पता है कि वो अपने बच्चों से, लड़के से या लड़की कितना प्यार करते हैं, उनके लिए अपने कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फादर की एक टेंडेंसी सर हमारी सभी की है, हम पढ़ते भी हैं, देखते भी है, वो इस जो है इजहार नहीं कर सकता। बेटा मैं तुझे इतना चाहता हूँ, मतलब ये समझता है ये क्या कहना है, अकवर्ड सा लगेगा, बट बेटियों कह देते हैं हाँ बेटा तू मेरा लाडला बेटा है। बेटी नहीं कहेंगे हम, तू मेरा लाडला बेटा है। लड़के क्यों नहीं कहते, झिझक है। तो उस झिझक की वजह से उतना ही बच्चे को हमारे से प्यार होता है। हम सोचते हैं यार ये लड़की तो सारी आती है, ये करती है, ये लड़का क्यों नहीं करता। अरे उसके भी झिझक है, झिझक हमने बढ़ा रखी है बहुत ही, अपने जो इस कल्चर है इसके अंदर, छोटे बड़े शर्म के हिसाब से वो ये मानते हैं। ना बाप बेटे को कह सकता कि बेटा मैं तेरे को इतना प्यार करता हूँ, ना बेटा इजहार कर सकता कि भाई, माँ तो कहते हैं 1 मिनट लाओगी, बेटा तुम सबसे प्यारा है, मेरा लाडला है, 2 मिनट लाओगी। बाबू पे कोई निगाह जाता रहे, लाडला तो तुला है ही, कोई नहीं भावना व्यक्त होती। अब लेकिन होता है, दिन में लड़कों की भी होता है, उसको पता चला डैडी बीमार है, आंखों में आंसू उठा, डॉक्टर को फोन करिए कर, ये तो होता ही है। तो आपका जो लेक्चर में बहुत ज्ञान थी, सिंपल बिल्कुल था, और सिंपल सिटी ही हमारे दिमाग में आती है। और इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमने जो है आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये जो देखो ना, आप सभी सोचते होंगे कि कभी मैं भी दौड़ूंगा,
जब उस टाइम पुराने, आज से अगर 6 महीने 4 महीने पीछे चले जाओ अपने शरीर को लेकर के, तो आप भी सोचते होगे पता नहीं क्या क्या बीमारियां थी। और आज हम जो एक्सरसाइज कर ली और रखे मेरे सारे न्यूट्रिशन साथ ही लेके आओ, रखे सर हैं, पूरा डब्बा डब्बा साथ लेके आया हूँ। तो वो टाइम पे चल रहे हैं सर। तो अब तो ये हैबिट होगी सर, बिल्कुल हैबिट होगी। कल यहाँ था, शादी में था, एक टाइम खाना खाया, बाकी वो रूटीन अभी तक वही सिस्टम चल रहा है। तो ना दिमाग में होता, दिनेश जी बिल्कुल नहीं होता कुछ खाना है, दिमाग में 1% भी नहीं आता। पता नहीं आपने क्या जादू, ये जादू कर दिया हमारे शरीर के साथ, जादू ये लगाओ। अरे जो आदमी सवेरे 4-5 परोठे ना मांझ दिया करता, खाए थे कदे? खाए थे आपने? टिंडी दे रहा कर दे और ले लो, आप पीली टिंडी वो घराली टिंडी वो अदर के, और तुम्हें सपड़ 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 खा लियो नहीं भाई, खा लियो मैं कड़े हुए। उसके बाद दोपहर को दो दो तीन तीन सब्जी दही या छोले भटूरे आगे, कभी अपने पकौड़ी छोले बना लिए हैं, ये खाते थे। शाम को भी खीर जरूर होनी चाहिए, आज तो हलवा होना चाहिए, खा लो ना हलवा, जवान जी करता, 1% नहीं जी करता। कल ताजू मान के मेरे साथ जो है सारे गांव वाले भी थे, जो अपना परिवार था, और ड्राइवर था पुलिस वाला था, दोनों के दोनों ने बोले सर आप इनकी तरफ देखते थे, देखना क्या है, ये तो बीमारी है हिंदी में, इनको कहूंगा तो रोने लग जाएंगे, तुम्हारा खाने को बीमारी बता रहे हैं। कसम से मैं तो बाहर खड़ा आके उसको बोला दादा क्या लेना, मैंने ऊपर 2 रोटी और कटोरी लिया दाल की बड़ी है, एक सिंपल दाल की, दूसरी कोई सब्जी भी नहीं लूंगा। और वो लेकर के ये ले आऊं, दही ले आऊं, वो मतलब वो दही तो नहीं होती, होता वो रायता वगैरह बनाते हो गाँव के अंदर। मैं भाई कुछ नहीं लेता, रोटी और ले ले, दो के बाद तीसरी ने जी नहीं करे। ये सब आप लोगों को देना सर, आप लोगों को देखता हूँ कि क्या हालत, सिर्फ कितने जो आप पुरानी फोटो देखते हैं अब नहीं देखते हैं, तो लगता ही नहीं कि आप वो आगे। अब लगने लगा क्योंकि मैं भी वो था और अब ये बन गया। तो ये सब बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आप लोग जोड़ रहे हैं, हमें जोड़े रख रहे हैं। सवेरे यहाँ, रात को वहाँ सफर करके आए थे, काफी दूर पड़ता है, दिन में बिजी थे, बाजार के काम थे। और सवेरे एक बार मन में हुआ कि नहीं उठा जाएगा, लेकिन फिर हिम्मत की, टाइम पे उठा, सारी करके रात की जो चैनल पे मेरे ख्याल में दिनेश जी के बाद मैं ही बंदा था जिन्होंने किया था। राम राम तो सबने भेज रखे थे, लेकिन मैं अपना वीडियो ऑन करके, और ये दिनेश जी तो जुटे खड़े थे, इनके साथ लग जाऊंगा तो जो नेक्स्ट पीरियड है वो उसमें कामयाब नहीं होऊंगा, इसलिए मैं कहा भी देख लेता हूँ आपको, जो आगे करवाएंगे उनका फॉलो करता हूँ, वही बहुत है। तो बहुत बहुत सर अच्छा लगता है आपसे बात करके, ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मिल गई है, बचपना आ गया है, और दोबारा फिर 10वीं में एडमिशन लेना पड़ेगा। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। भी आज का दिन बड़ा जबरदस्त जाने वाला है, और सब क्लैपिंग करेंगे लोकेश भाई के लिए। भाई इसने तो कति चाड़ा पाड़ दिया, आज छुपा रुस्तम निकला। आज तो मारे तो नंबर अब कहीं है ही नहीं। तो मतलब देखो नए 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 कोच आ रहे हैं। और कल अजयपाल सर का मैसेज आया था तो मेरे कुदरती ध्यान आ गया। मैं एक दिन पहले भी कहना चाहता था, जिस दिन लोकेश को मैं वाच करता रहता हूँ शुरू से ही, मैं देखता आ रहा हूँ लोकेश में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। तो मैं मेरे दिमाग में बात आई थी, मैं भूल गया था उस दिन, भाई लोकेश की किस दिन वर्कआउट रूटीन। जैसे कल नंबर आया मैंने तुरंत नाम डाल दिया, मैं लोकेश की लगाओ। और आज लोकेश ने तो कति बिल्कुल ही ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उसने आज पहली बार करवाई है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं भी जब पहली बार वर्कआउट में भी इतना हिचक रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन लोकेश ने कभी मतलब 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि आज इसकी पहली ड्यूटी है। लेकिन जबरदस्त वर्कआउट था। मैं तो आज मजा आ गया बिल्कुल करके। मैं तो एक्चुअली सुबह कर लेता हूँ, दौड़ दाड़ कराता हूँ, तो बाकी फिर भी मैं करता हूँ। मजा आ गया आज बिल्कुल। और आज की एजुकेशन जबरदस्त थी। मैं तो सॉरी सुन नहीं पाता। क्लब में 2-3 क्लाइंट लेट सेट आते हैं तो उनको करवाना पड़ता है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग बाद में सुनता हूँ, और एक बार में तो मेरा वैसे भी समझ में नहीं आती। तो पता ना मेरे दिमाग में क्या सिग्नल गया हुआ है, एक बार में तो मेरे समझ में ही नहीं आएगी, बैठा रहूंगा जब भी समझ में नहीं आएगी। फिर मैं रिकॉर्डिंग सुनता हूँ आराम से,
क्यों यहाँ डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, तो वो चीजें समझ में नहीं आ, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ। फिर मैं जैसे गाड़ी में चला के या कहीं एकांत में बैठ के उसको आराम से कानों में लीड लगा के आराम से सुनता हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो फिर मेरे सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और बिल्कुल आज जबरदस्त सेशन गया है। और अब कई दिन हो गए, हम बिंदु जी का डिवाइस मेरे को चेंज लग रहा है, हो सकता है आज इनसे बात हो पाए। वो भी बड़े डेडिकेशन पर्सन है और हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं। तो उनका एक बार कोशिश करके देखते हैं। आज उनका डिवाइस दूसरा लग रहा है मेरे को, हो सकता है इसमें आवाज आ जाए। आप नमस्कार बिंदु जी। नमस्कार सर। हाँ, आवाज आ परमपिता रही, परमात्मा। आवाज आ रही है आपकी, ठीक आ रही है, बोलो। हाँ जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है जी? सर्वप्रथम तो परमपिता परमात्मा गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए। सारे गुरुओं का बहुत बहुत। एक महीने से ज्यादा हो गया मुझे ज्वाइन हुए हैं। एक महीने पहले मैंने चला रहा है। और जैसा आज अजय पाल सर जी ने बताया कि जिंदगी में कभी अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, रातों रात काम करा, सेवा बहु के नाम बहन बेटी पूरा समाज की, मैंने कभी खुद को लिए कभी आज एक महीने से कुछ दिन हो गए पहले अपने लिए को देखा था, स्टेटस उसने लिखा था माय बॉडी इज माय टेम्पल। वाकई आज पता चला है कि शरीर की है। प्रभु ने दिया मनुष्य शरीर, उसके अंदर आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो मुझे आज महसूस हुई है एक्सरसाइज से और अच्छे खान पान से। ये आत्मा का भोजन है। तो बहुत महसूस कर रही हूँ, सबको बहुत बहुत आया है और ये वासुदेव मिला है। वो कुटुंब भी इसी प्रकार चलता है, सबका बात जैसे सही से करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब कुछ सोनू मैम को, अर्जुन मैम को अच्छी हो गई तो अर्थ अपने आप होगा। मेरी दादी एक बात कहती थी, अगर आप धर्म का मार्ग में लगते हो ना तो अर्थ और मोक्ष होता है। तो मुझे आगे लक्ष्य प्राप्त की मेरे सवेरे अनंतम धन्यवाद। दिनेश कंटिन्यू कीजिए, शायद नेटवर्क इशू है उनके लिए। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त उनका रिजल्ट है। और उनके विचार मतलब वो मेरे, जहाँ तक मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया, इतना ही आया कि हाँ वो जो दुबे जी ने उसके बारे में बताया था, एक वसुधैव कुटुंब के बारे में, तो उनके बारे में उन्होंने पूरा बताया है। बाकी नेटवर्क का हमेशा ही इनका इशू रहता है। गुड़गांव में रहते हैं लेकिन इनका पता ना क्या दिक्कत है, या तो कोई फोन में दिक्कत है या नेटवर्क का तो पता ना क्या समस्या है। वहाँ आप दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलो, अब सुमन आंटी के पास चलेंगे। कई दिन हो गए आंटी जी से बात नहीं करी है। आज अमित जी नहीं दिख रहे, कहाँ? नमस्कार जी सभी के लिए। चलो, आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आज का वर्कआउट लोकेश भैया ने बहुत अच्छा करवाया, क्लैपिंग।
उनके लिए बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगी कि आज पहली बार करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भैया। और मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 9-10 महीने हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल फिट बना दिए हम तो। अब कोई भी शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बस यही कहना था। और इनसे कर लो। हेलो। हाँ जी, सभी कमेटी वालों को हाथ जोड़कर नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं जो लोकेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जो आज सबसे टॉप, मैं तो 10 में 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ जी लोकेश जी को। इतनी बढ़िया स्ट्रेचेबल से एक्सरसाइज करवाई और बहुत ही अच्छा वर्कआउट हुआ आज, सबसे अच्छा। और अजय पाल जी ने आज जो फिटनेस के बारे में समझाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनका टॉपिक था जी। जो शरीर है तो सब कुछ है दुनिया में, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पैसे से ये शरीर और ये जो जो हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती कभी भी। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, भैया अभी समझ जाओ, नहीं आगे फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। जानते सब हैं जी, लेकिन मानता कोई नहीं है। मानेंगे जब जब लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अब दिनेश सर हाँ के नहीं, साथ तो गुजरी है, वो शायद हर एक के साथ ना गुजरे। हम तो भगवान से ये प्रार्थना के पहले समझ जाए तो ज्यादा बेटर है। अंकल बस जी यही कहना मानेंगे, था। लेकिन समय लगेगा, मानेंगे, टाइम लगेगा। हाँ जी। टाइम टाइम तो देना पड़ेगा। हॉस्पिटल की वो है ना, जब बीप आएगी ना, टू टू टू, जब मानेंगे। हाँ जब जी, कहेंगे भाई भगवान आज बचा ले, बस फिर कल से लग जाऊंगा। हमारे तो सारे हम इतनी ज्यादा जोर लगाते हैं, सबके लिए इतना कोशिश करते हैं, भाई इन्हें कोई लालच तो है नहीं, भैया अब भी समझ जाओ, ठीक हो जाओ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने अपने हेल्थ से जो प्यार करेगा वो इनकी बातों को जरूर सुनेगा। वजन मैं कितना तो कम यही हो गया कहूँ, अंकल जी? मेरा 12 किलो कम हुआ सर। 12 किलो, जबरदस्त रिजल्ट अंकल जी का। बिल्कुल फिट हो गए भैया, सारी आदतें चेंज हो गई। बहुत अच्छा। बात रिजल्ट की नहीं है जी, शरीर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे बच्चे का हो जाता है। खूब घूमना फिरना हर हर चीज में बहुत ही अच्छा लगता है, और कोई भी आलकस नहीं है शरीर के अंदर। और मैं तो सबका देखो ही बहुत बहुत हाथ से नहीं, अब तक तो राम नाम सत्य हो जाता है जी। अंकल जी का जबरदस्त रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट तो सबके ही आते हैं। रिजल्ट तो जिसने जो चीटिंग नहीं करेगा, बिल्कुल रिजल्ट तो सबका ही आना, और बड़े बड़े रिजल्ट आ रहे हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें। और बुरी आदतें भी छूट जाती है, आदमी में चेंजमेंट। देखो अंकल जी, जिस दिन मैं शुरू से ही बात कर रहा हूँ अंकल आंटी को, तो जब मैं देखता हूँ तो अंकल जी बड़ा शर्माते थे। वो मतलब कैमरे के सामने नहीं आते थे, अलग से ही डांस भी करते थे, तो अलग ही नाचते रहते थे, सामने नहीं आते थे। और आज इनमें इतना परिवर्तन आ गया है कि मतलब आज मतलब ये सारा का सारा कॉन्फिडेंस भी आता है। मेरे अंदर भी बहुत परिवर्तन आया है। मैं कभी बात नहीं करता था, बड़ा नमस्ते भी, मैं वो पड़ोसी कहते थे भाई नमस्ते नहीं लेता, बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है। लेकिन मैं उनको ये कहता था, मैं मन मन में राम राम कर लेता हूँ। तो मेरे मन में, हालांकि मैं करता था, अपने मन मुंह से नहीं बोल पाता था, मैं दिल से ही ऐसे कर देता राम राम, लेकिन अगला को तो महसूस नहीं होती थी। तो ये धीरे धीरे हमारे जैसे न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाने लग गया। और ये सब न्यूट्रिशन की पावर है, अच्छे खाने की पावर है। जैसा खाओगे अन्न वैसे हो जाएगा मन। तो हम तो बिल्कुल अब चेंज हो चुके। सुभाष जी के पास चलेंगे सर। सर नमस्कार सभी को। नमस्कार सुभाष जी। सर मैं कल से शुरुआत करना चाहूँगा। कल मैं बोलना चाह रहा था लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से बोल नहीं पाया। तो कल बच्चों का वर्कआउट सर बहुत ज़बरदस्त था, लक्ष्य और भारती बिटिया का। मेरे को वर्कआउट कर रहा था तो मेरे को ये लग रहा था कि ये अब स्टॉप होंगे, अब स्टॉप होंगे, लेकिन सर उन्होंने जो रिपीटेशन मारी है और कंटिन्यू जो वर्कआउट किया है, लाजवाब था सर। एकदम बहुत ज़बरदस्त था सर। और अजय पाल सर ने तो हीरे की तरह तराश दिया है बच्चों को। मैं कह रहा हूँ सर, अभी से अगर इस डायरेक्शन में उन्होंने कदम बढ़ाया है तो हमसे बहुत ज्यादा आगे है सर। और इवन अजय पाल सर से भी वो बहुत ज्यादा आगे मेरे ख्याल से आज की डेट में, और बहुत आगे रहने वाले हैं। और दूसरा सर, आज लोकेश जी का वर्कआउट देखा,
ये ऑफिस में जैसे कपड़े में रहते हैं अपने फॉर्मल में, तो उनकी फिटनेस का अंदाजा नहीं होता, लेकिन आज जब कैमरे में मैंने देखा तो जबरदस्त है सर, सच बता रहा हूँ, मैं भी मतलब अचंभित रह गया। बहुत जबरदस्त वर्कआउट रहा इनका। और सर साधुराम अंकल जी के बारे में, जैसे उन्होंने 2-3 महीने पहले जब ज्वाइन किया था, तो आज की डेट में और पहले की डेट में उनके चेहरे पे सर अलग ही फर्क दिख रहा है सर, कॉन्फिडेंस का और चमक भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनमें सर। और सर कम्युनिटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे को पहले बहुत मतलब गुस्सा आ जाता था, अपने उधर से आके सीधे इधर ज्वाइन किया था, तो ऑफिस के माहौल का पता नहीं था, मन में आया उसके साथ अकड़ गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी सर कमिटी से जुड़ने के बाद अभी ये हो गया कि गुस्सा नहीं होता, और इग्नोर करने की आदत मेरे को बहुत ज़्यादा हो गई है। जो नेगेटिव थिंग्स है उनको इग्नोर कर देता हूँ, बस शांत माइंड एकदम रहता है सर। और मैं ये सोच रहा हूँ कि सर कम्युनिटी से जुड़ने में मैं मतलब बहुत लेट हो गया, अगर पहले से ही मैं जुड़ा रहता तो मतलब बहुत सारी और चीज़ें मैं सीख पाता सर, और जो कुछ मैंने नुकसान झेला हो सकता वो भी नहीं होता, शारीरिक तौर से, मेंटल तौर से, जो भी है। तो सर बस मैं यही कहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सर। अजयपाल सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट है सुभाष जी का। और ये जो मलाल है ना सभी को रहता है, सभी पर्सन का। ये साधुराम सर भी, मौसा जी भी बोलते हैं कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ा। मैं भी कहता हूँ मेरे को पहले क्यों नहीं मिला। तो ये तो सबको ही मलाल रहेगा। लेकिन फिर देर आए दुरुस्त आए। अब भी जीवन खत्म नहीं हुआ, अभी तो जीवन शुरू हुआ है हमारा। अभी तो सारा सौदा पड़ा है हमारा। अभी तो बहुत लंबा जीना है। 100 साल की उम्र है हमारी। 100 साल तो जिएंगे जिएंगे। बिल्कुल अब अमरपाल अंकल के पास चलेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी। सर पहले तो हम परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया दिन और इतनी बढ़िया जगह पर और इतनी ऊंची कमेटी से सर हमको जोड़ा। सर परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद सर अजयपाल सर ने सर ऐसे ऐसे हीरे तराशे हैं, ऐसे ऐसे मोतियों की माला सर हमको सर पहनाई है। सर कल 2 बच्चों को सर उन हीरो को तराश के सर इस माला में सर पिरोआ है, उनके लिए सर मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर वो हमारा ही नहीं, वो विश्व का सर मार्गदर्शन करने वाले हैं सर। आने वाला समय मुझे दिख रहा है कि वो विश्व का सर मार्गदर्शन करेंगे सर, बहुत ऊंचा ले जाएंगे वो, हमारे देश का सर भविष्य है। और सर आज के वर्कआउट सर इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था सर, मजा आ गया सर। इतना इतना मतलब कभी भी नहीं भेजा मेरा ये जो वर्कआउट में सर मजा आ गया। तो सर अजयपाल सर ने सर ऐसे ऐसे हीरो को तराशा है सर, उनका हमारे पास शब्द थोड़े पड़ जाते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी सर इतने बढ़िया फूलों से, इतने बढ़िया हीरो से, मोतियों से चमक रही है सर। इस कमेटी को पाके सर हम धन्य हो गए। हमारा जीवन सर आपने सर बुढ़ापे से और बचपन और जवानी की तरफ सर ले जा रहे हो सर। हम किन शब्दों में आपका सर धन्यवाद करें, आपको नमन करें। आपको सर ऐसे ऐसे कोच निकल कर आ रहे हैं, नए नए कोच सर। सर आपको प्रणाम है बारंबार सर, मैं नमस्कार करता हूँ। और सभी भाई मोटिवेट करते हैं, बड़े भाई। और सर अब तो बच्चे बच्चे जो इस कमेटी से जुड़े हैं, तो सर ये हमारी कमेटी अब हमारा परिवार पूरा हुआ है सर। सर इस परिवार को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सल्यूट करता हूँ सर। बिल्कुल जबरदस्त वर्कआउट था आज का लोकेश का। बिल्कुल आते कहते कहते ना वो चाड़े पाट दिया उसने भाई। छुपा रुस्तम निकला है बिल्कुल। मेरे को तो अंदाजा था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना जबरदस्त वर्कआउट कराएंगे। मेरे तो न्यू थी, मैं हाँ लोकेश जी चलो फर्स्ट टाइम स्क्रीन पाएंगे, हो सकता है कोई झिझक हो। सर ये लेकिन आपको चैलेंज है। मेरे आपको गुरु से बढ़ के चेले हमेशा ही रहे हैं।
लेकिन वही है ना, साधुराम सर वाली बात है, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। तो बिल्कुल ये तो चीजें रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एज का बड़ा फैक्टर मानते हैं, लेकिन अब वो एज का फैक्टर भी नहीं है, एज वगैरह कुछ नहीं है। एक दिन मैं, मेरे को ये उम्मीद है एक दिन साधुराम मोसा जी भी वर्कआउट कराएंगे, लेकिन थोड़े से अभी उनको समय लगेगा। जिस दिन वो आइडियल वेट के करीब होंगे तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे एक दिन कराएं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा भाई। अब सुनहरी जी के पास चलें, कई दिन हो गए उनका, पता ना कहाँ गायब सी रह रहे हूँ। सुनहरी, सुनहरी जी, हाँ दिख रही है मेरे को। सुनहरी जी से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार अपना ऑनलाइन आए। आगे ये एक अनम्यूट की कमांड दो सर सुनहरी जी को, कई दिन हो गए, बात कर लेते हैं सुनहरी जी से। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मेरे को टाइफाइड हो रहा है, इसलिए नहीं आ रही। मैं देखती हूँ, पूरा चालू पूरा रखती हूँ, मैं पूरा सुनती हूँ। एक्चुअली अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, सभी से यही हाँ कहूंगा सर, थोड़ा इसी सा वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर से दवाई भी ली थी, एक हफ्ते बुखार चढ़ा, फिर मतलब हल्का फीवर, तेज भी नहीं आ रहा था। तो फिर एक हफ्ते बाद टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव आ गया टाइफाइड। मैं अभी वर्कआउट नहीं कर पाई सर, पर मैं पूरा इशारा ही देखती हूँ कौन क्या करा रहा है। मैं नहीं करती तो मेरे को लगता है पता नहीं क्या बातें हो रही होंगी, मैं छोड़ दी, तो मैं सुनती रहती हूँ। बिल्कुल वर्कआउट आपका सर मैं सोच रही थी, मैं मतलब मंडे से शुरू कर दूँ। मेरे जब लोकेश की नंबर आया था ना आज, तो मेरे ध्यान था मैं एक बार सुनहरी जी से वर्कआउट कराएंगे, लेकिन हाँ सर, मैं मैं भी कहने वाली थी, फिर मेरे को मैं हाँ अगले हफ्ते करवाऊंगी मैं सर। हाँ, कोई बात ना, फिट हो जाओ पहले, और हाँ बिल्कुल जी आपका सर, भी वेट वर्कआउट। मेरा, कल डॉक्टर ने बोला वेट करो, तो सर वेट मेरा 2 केजी और गया, तो मेरा 69 पे आ रहा है। चलो चलो, हाँ बढ़िया है, मुबारक हो आपको। बिल्कुल थैंक आपका, यू। मैंने देखा कि आपका डेडिकेशन, आप में एक वो है, क्या बोलते हैं, लर्निंग एटीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में उसको। आप हर चीज को सीखना चाहते हो, जैसे मैं सीखना चाहता हूँ। हर मतलब कोई भी आपकी ट्रेनिंग हो, कोई भी हो, जब भी मैं लिंक को इनको सेंड करता हूँ, पता ना व्हाट्सएप पे ही बैठे रहते हो क्या, तुरंत रिप्लाई आता है इनका। और सर बिल्कुल मैं मतलब रेस्ट में रेस्ट दे रखा मेरे को डॉक्टर ने, तो मेरे को जैसे ही मैसेज होता है मैं देखती हूँ किसने किया, तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ उसका। हाँ जी। ना ना बिल्कुल आपका जबरदस्त डेडिकेशन है, और इसी के कारण आप इतना रिजल्ट ले पाए हों, और धीरे 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 एक दिन आप आइडियल वेट पे आके सर पूरी और जब से ज्वाइन किया, पूरी सर्दियां भी बीत गई, मेरे को कुछ जुकाम भी नहीं हुआ। लास्ट जाते टाइम पता नहीं कैसे हो गया मेरे को समझ ये देखो, ये हमारी खुद की लापरवाही रही रहती है, और कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की होगी, ऐसी बात मेरे को नहीं तो है। सर दवाई लेने का भी मन नहीं करता। मैंने तो अजयपाल सर को बोला था, सर कोई न्यूट्रिशन रेमेडी हो तो बता दो, मैं तो वही ले लूंगी। गोली खानी पड़ी सर 3 3 टाइम, डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दे रखी टैबलेट। वो एंटीबायोटिक दे रखी होगी वो तो, चलो हाँ वो सर। हाँ, ये थोड़ा सा ये चीजें, बुखार भी जरूरी है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी मैनेज, वो भी कभी कभी साल भर में आ जाए तो अच्छी बात है, बीमारियां अंदर से निकल जाएगी। बाकी लंबा नहीं सर, अगर मेरे तो खींचता है तो दिक्कत घर हो। वाले बोलते तो तेरे को जुकाम ही नहीं होता, हम सारे जुकाम हो जाता सर, 3 दिन बाद जुकाम होता, मेरे को तो जुकाम ही नहीं होता, पूरी सर्दी निकल गई थी। एक्चुअली अब क्या, ये कोई वायरस ही है कि अंजू मैडम भी बीमार हो गई सर थी, मोनिका सर गले त्यागी। गले में मेरे को जुकाम भी नहीं हुआ, ठंड में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गले में क्या पता नहीं क्या हुआ, गले से सब कुछ फिर हो गया, गले ये में सभी खांसी को, हुई गले। सभी को यही दिक्कत है, गले से ही चोक हो जा रहा है गला, पता ना कोई नया वायरस आया है कि वो हाँ पूरे सर, यहाँ गले में ही काफी, दिक्कत। हाँ काफी और एक से लपेटा लेता है, एक घर में एक फैमिली को हो गया तो एक बच्चे को होगा तो सभी को हो जाता है। मोनिका त्यागी जी 7 8 दिन हॉस्पिटल में रह के आई, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, और अब वो ठीक है। अंजू थी कई दिन से बीमार थी, ज्योति बीमार पड़ी है, मतलब ये कोई वायरस से ही फैल रहा है। अंजू आ गई है शायद कई दिन में। अच्छा, मंजीत के पास चलेंगे, कई दिन हो गए उनका, हम मिस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है मंजीत भाई का।
अगर आवाज वो सुन रहे हो तो एक बार लाइव वीडियो आए। मंजीत भाई लगता है। जी उनका देखिए वीडियो ऑफ है दिनेश, और टाइम भी हमारा हो गया 8:40 हो गए, क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। बहुत बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया आप सभी ने वर्कआउट किया, बहुत बढ़िया बातचीत हुई, बढ़िया समझ में आया सब कुछ, एक दूसरे के डिस्कशन से, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे ही रोजाना नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। हर पर्सन की अपनी वैल्यू है, हर पर्सन का अपना एक्सपीरियंस है, हर पर्सन जो बताता है उसकी उससे कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सीखने को मिलता है। तो हमारे पास बहुत ही ज्ञानी पर्सन भी जो है कि साधु राम सर जैसे, अमरपाल अंकल जैसे सीनियर पर्सन है जिनको लाइफ का बड़ा तजुर्बा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत ही लाजवाब देखिए लोकेश का आज वर्कआउट था, सभी ने बहुत बढ़िया कमेंट दिए हैं, तो वाकई लोकेश कमाल देखिए की एक्सरसाइज थी आपकी। एक चीज मैं बोलूंगी कि आज सुभाष सर से कि देखो जो आज उनको खुशी मिल रही होगी ना लोकेश सर को वर्कआउट देख के, वो खुशी वो पैसों में नहीं खरीद सकते हैं। वो जितना थैंक यू देंगे ना वो उनकी अलग ही होगी वो खुशी। तो आज मेरे हिसाब से वो बहुत खुश होंगे कि मेरे नीचे जो पर्सन था उन्होंने वर्कआउट करा के इतनी उनको ब्लेसिंग मिली, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। देखो गुरु तो गुरु ही होता है हम मानते हैं, लेकिन जो आज सुभाष सर की खुशी है वो खरीद नहीं पाएंगे पैसों में कोई। तो यही चीज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए सच्चाई है ये। जब हमने किसी को ज्वाइन कराया और वो एकदम आगे आके जब फ्रंट पे आके खड़ा होता है, फ्रंट लाइन में आता है या स्पॉटलाइट होता है, तो खुशी होती है बहुत बढ़िया। वो एक आज सुभाष उस खुशी को महसूस भी कर रहे होंगे। और अरुण ज्वाइन नहीं है तो अरुण को भी बड़ी खुशी होती है कि देखिए उनको गाइड किया था रात, कितनी बढ़िया फिटनेस उन्होंने अचीव कर ली है। जी अंजू का हैंड रेज हुआ है, अंजू जी से बात करके फिर क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग। सर 2 दिन की बात हो रही है, फिर रेगुलर करेंगे। पर वजन की बात करूं सर, अभी वेट करा था मैंने, 57 kg वेट होया। बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। कल ने तो अभी और डाउन जा रहा है तो इसको। अब सर अब ज्यादा ही आ रहा है। अब तो आज तो राणा जी ने यही कह दिया कि बिल्कुल चिपड़ी सी हो गई, अब बस कर। मैं क्या, अब तो पता ना, अब तो अपने आप ही जा रहा है सर, अब तो एक्सरसाइज हाँ भी नहीं होता है। ठीक है, वो जाके रुकेगा अपने आप, 1-2 किलो जाके रुक जाएगा, उसके बाद गेन होगा वो। ठीक है, आपका लॉकिंग का प्रोसेस बहुत बढ़िया चल रहा है, जो चलना चाहिए। जी वैसे मैं देखती रहती हूँ सर, वाकई हमें सुनती रहती हूँ। जितना करने में आनंद नहीं आता, उतना बैठ के देखने में बड़ा मजा आता है। कौन क्या कर रहा है, हर बंदे की एक्टिविटी देख कर तब अलग ही, एक अलग सा ही मतलब आनंद आता है उसको देखने का। जी देखिए, आपका आज एजुकेशन ड्यूटी थी आपकी, मैंने सोचा आप मेले में गए होंगे, अगर आप घर ही हो तो आपको एजुकेशन देनी चाहिए थी। नहीं सर, मैं घर तो थी सर। वो तो 2-3 तो हरीश के दोस्त आते हैं सर, उनका खाना पीना हो जाता है। और अभी बस मैं निकलने वाली हूँ सर, मैं अभी नहा के आई हूँ। अभी ड्यूटी पे निकलूँ, फिर लेट हो जाती हूँ सर मैं। जी जी कोई बात नहीं। वहां पे सर फिर ऑफिसर ऐसे आ रहे हैं, वे एब्सेंट उपसेंट का कल भी कई लड़कियों की एब्सेंट वगैरह लग गई थी। तो मैं तो सर किसी से मैं कवाना नहीं चाहती, मेरी शुरू से यही है ठीक है, कि अपनी कोई ड्यूटी है मुझे वो तो कह करनी ना दे जरूरी कुछ। है, करनी भी चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। वो हाँ जी। हमारी प्रायोरिटी है, रोजी रोटी है, उसके साथ हमने कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। ये तो बिल्कुल सर, तो इस वजह से मैं वो नहीं कर पाती सर, बाकी सुनती रहती हूँ मैं सारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज बहुत कुछ नई चीज भी सीखने को मिली है, जो छोटे छोटे कॉमन से हमारे क्वेश्चन थे, डिस्कशन था। देखिए बातें सबको कृष्णवीर अंकल जी ने बताई कि ये बातें सबको पता है, लेकिन इनको मानता ध्यान इनकी तरफ कोई नहीं देता। तो हमने थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि जो फिटनेस है, जो हेल्थ है, उसको हम ऐसे ही बेकार कर लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि तो फ्री का सौदा है। भाई फ्री का नहीं है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आज आपने देखा है कि इसकी इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आप इसकी एक जो है कि छोटा सा एक नाखून भी आप कहीं से नहीं ला सकते, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। और हम अपने बड़े बड़े ऑर्गन्स को खराब कर लेते हैं कूड़ा कचरा खा के। हार्ट हार्ट है, जो दिल है, हमारी किडनी है, लीवर है, उनको खराब कर लेते हैं। तो हमने अपने खाने को समझना है, खाने को अच्छे ढंग से लेना है। न्यूट्रिशन की वैल्यू हमें पता चलती है जब हम इसको यूज करते हैं। तो आपने अपना बैलेंस डाइट लेनी है। अब जैसे साधुराम सर कह रहे थे कि चने ज्यादा खा लिए, देखिए अकेले चने चने खाओगे तो फिर वो बैलेंस कहाँ रहा उसमें। इसीलिए तो कहते हैं कि संतुलित आहार चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए हर चीज उसमें। ये नहीं कि हम एक ही चीज के पीछे पड़ जाएं, हम दूसरी चीजों को, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
हर न्यूट्रिशन एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो हमने ये नहीं कि एक ही चीज के ऊपर हमने प्रोटीन खाना है या हमने कार्बोहाइड्रेट्स ही लेने हैं, हमने सारी चीजों का बैलेंस करके लेना है, तभी उसका इफेक्ट बॉडी पे अच्छा आता है, बॉडी उसको अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो थैंक यू, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।